जी, तो इस वीडियो में हम ओवरव्यू लेंगे एम्प्लॉई मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का। ये सॉफ्टवेयर बेसिकली उन कंपनीज़ के लिए डिज़ाइन किया गया है जहाँ पे 100 प्लस एम्प्लॉयज़ जो हैं वो काम कर रहे हैं और उनका डेटा एक्सेल शीट्स में मेंटेन किया जा रहा है। तो ये हमने सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा यूज़र फ्रेंडली सिस्टम उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया है ताकि वो अपने एम्प्लॉयज़ की इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज़ कर लें, सेफ़ एंड सिक्योर कर लें, ठीक है ना? सारे एम्प्लॉयज़ की इंफॉर्मेशन एक जगह पे आ जाएगी। और ये एक मल्टी लॉगिन सॉफ्टवेयर है, मतलब एक से ज़्यादा लोग एक टाइम पे इसमें कनेक्ट करके अपना काम कर सकते हैं और जो एडमिन यूज़र है वो ज़ाहिर है सबकी एक्सेस को कंट्रोल कर सकता है। तो आइए लॉगिन कर लेते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आपको देखने में देख के अंदाज़ा हो जाएगा कि ये सॉफ्टवेयर यूज़ करने में कितना आसान है, ठीक है ना? और कितनी जल्दी ये एक्सेल शीट्स को रिप्लेस कर देगा। तो ये एप्लीकेशन का होम पेज आ गया। आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन इस वीडियो में जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं एम्प्लॉई मैनेजमेंट के हवाले से, ठीक है? तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप एम्प्लॉई मास्टर को क्लिक करेंगे और अपने एम्प्लॉयज़ की इंफॉर्मेशन को एंटर करना शुरू कर देंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इसमें आप कुछ जो ऑलरेडी एंटर्ड एम्प्लॉयज़ इन्फॉर्मेशन है उस पे आप फ़िल्टर लगा सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, ठीक है ना? एम्प्लॉय की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन या अदर इन्फॉर्मेशन या उनकी सैलरी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। अभी मैं जिस लॉगिन से लॉगिन किया हूँ उसको फुल एक्सेस अवेलेबल है, इसलिए वो सब हर तरह की इन्फॉर्मेशन एम्प्लॉय से रिलेटेड देख सकता है। तो यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल आप फ़िल्टर लगा सकते हैं, एम्प्लॉयी नंबर से सर्च कर सकते हैं या नेम से सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के बाद अगर कोई भी एम्प्लॉई आप ये पेंसिल साइन क्लिक करेंगे तो उसकी इन्फॉर्मेशन एडिट हो जाएगी। तो यहाँ पे बेसिकली क्या चीज़ें अवेलेबल हैं एम्प्लॉई बेसिक इन्फॉर्मेशन में, एम्प्लॉई नंबर हो गया, नेम हो गया, फादर नेम हो गया, डिपार्टमेंट डेजिग्नेशन हो गया, ठीक है ना? ये सारी चीज़ें इन डिटेल में आपको जो है एक और वीडियो में कवर कर दूंगा, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ ओवरव्यू लेंगे। वो उस एम्प्लॉय की सैलरी हो गई और सैलरी कब चेंज हुई थी लास्ट टाइम, ठीक है ना? और यहाँ पे उसका मोबाइल नंबर, उसकी 1 साल में छुट्टियाँ कितनी हैं, उसके वर्किंग डेज़ कितने हैं। तो मतलब ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है आप एंटर करने के बाद इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। प्रिंट करेंगे तो ज़ाहिर है आपकी कंपनी का लोगो इधर आ जाएगा, नेम एंड एड्रेस इधर आ जाएगा, ठीक है? बाकी एम्प्लॉई की इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, आप उसे हार्ड फाइल में भी लेकर सेव कर सकते हैं। तो मैं अगेन इस बात पे फोकस इसलिए कर रहा हूँ ताकि कुछ कंपनीज़ में मल्टी लोग जो हैं, एक से ज़्यादा लोग एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन को हैंडल कर रहे होते हैं या एक छुट्टी जाता है दूसरा आता है। तो ये जो है सॉफ्टवेयर इसमें राइट प्रोटेक्शन है, ठीक है ना? आप चाहते हैं कि भाई फ़लाँ यूज़र लॉगिन करे तो उसको ये इन्फॉर्मेशन ना नज़र आए, ठीक है ना? तो ये पॉसिबिलिटीज़ अवेलेबल हैं सिस्टम में। तो हम यहाँ से बैक कर लेते हैं, ठीक है? और अगर हमने कोई बर्थडे कैलेंडर देखना है एम्प्लॉयज़ की, कौन से एम्प्लॉयज़ की कब बर्थडे आ रही है, इस महीने किस-किस की बर्थडे आ रही है, तो यहाँ से ये बर्थडे कैलेंडर हमें वो चीज़ दिखा देगा नेक्स्ट मंथ, प्रीवियस मंथ करके। तो कोई नया एम्प्लॉयी क्रिएट करना तो ज़ाहिर है हमने ये न्यू एम्प्लॉयी पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ से हम बैक आ जाते हैं, होम पेज आ जाएगा। होम पेज पे जो है सबसे पहले एम्प्लॉई इन्फॉर्मेशन एंटर करने के बाद हमारा जो पहला काम होता है ज़ाहिर है वो सैलरीज़ और पेरोल बनाना होता है। तो सैलरी और पेरोल बनाने से पहले भी मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि अगर कोई एम्प्लॉई छुट्टी जाता है तो हम उसकी लीव्स का रिकॉर्ड रख सकते हैं, ठीक है? कौन सा एम्प्लॉई किस तरह की छुट्टी गया है, या वो छुट्टी से वापस आ गया या अभी नहीं आया, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है इस सिस्टम में आप मेंटेन कर सकते हैं। शो मी ऑल लीव्स, ये तमाम छुट्टियां शो हो जाएंगी। ये रिपोर्ट आपको शो करेगी कि कुछ जो एम्प्लॉय छुट्टी गए हुए हैं लेकिन अभी तक उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया कि वो ऑफिस में वापस आ चुके हैं, ठीक है ना? अगर मैं सारी एनुअल लीव्स देखना चाहता हूँ या सारे एम्प्लॉयज़ की सिक लीव्स देखना चाहता हूँ, ठीक है ना? या अदर काइंड ऑफ लीव देखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से देख सकता हूँ। और कोई भी एम्प्लॉई है, मैं अगर उसे एडिट करूँगा तो ये उस एम्प्लॉय की लीव इन्फॉर्मेशन मेरे सामने आ जाएगी। अब लीव इन्फॉर्मेशन में क्या है, ठीक है? ये हिना जावेद एक एम्प्लॉई है हमारी, और ये अदर लीव्स मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ है। इसकी स्टार्ट डेट एंड डेट आप देख सकते हैं, ये 4 दिन की बेसिकली लीव्स थी, ठीक है ना? चूँकि मैं एडमिन यूज़र हूँ अगेन तो मुझे ये डिलीट का ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है? नीचे अगर देखें तो ये मुझे समरी दिखा रहा है कि
पिछले 12 महीनों में ये जो पर्टिकुलर लीव एम्प्लॉई है इसने कितनी ऑलरेडी लीव्स अवेल कर ली हुई हैं, ठीक है। ये 2 दफ़ा अदर लीव्स पे जा चुकी है और टोटल 5 इसने जो है वो लीव्स अवेल कर ली हुई हैं। अगर मैं ये पर्टिकुलर लीव जो है इसकी कोई डिडक्शन डालना चाहता हूँ तो उसका तरीक़ाकार ये है कि यहाँ से मुझे पेरोल मंथ सेलेक्ट करना है और नंबर ऑफ़ डेज़ मैं लिख दूँगा कि जितने नंबर ऑफ़ डेज़ इसके डिडक्ट होने चाहिए, ठीक हो गया। तो जब आप ये सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे तो हम आपको प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे कि किस तरह आपने एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन को हैंडल करना है, किस तरह एंटर करना है और किस तरह रिक्वायर्ड रिपोर्ट जो है ना आपने उनको एक्सेस करके काम करना है। चूँकि ये सॉफ्टवेयर एक कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन है, फर्दर कस्टमाइजेशंस भी हम आपको करके देंगे और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपके बिज़नेस की जो भी रिक्वायरमेंट है आप हमसे डिस्कस करें, उसके मुताबिक हम इस सॉफ्टवेयर को अल्टर करेंगे, चेंज करेंगे, ठीक है ना, और आपको दे देंगे जी आप यूज़ करें ताकि आप इससे 100% बेनिफिट उठा सकें। अच्छा, तो इसके बाद मैं आपको शो कर देता हूँ एम्प्लॉयी लोन्स। एम्प्लॉयी लोन्स जो है वो भी कॉमन है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के भी कुछ एम्प्लॉयज़ जो हैं वो एडवांस सैलरी ले लेते हैं या कुछ एम्प्लॉयज़ का लोन चल रहा होता है। तो ये चीज़ें भी बड़े अच्छे तरीके से सॉफ्टवेयर में हैंडल की गई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये खालिद रेहान है, ठीक है। इसको मैं एडिट करता हूँ। एडिट करने से पहले आप ये देखें कि इसने लोन लिया था जनवरी 2023 में, ठीक है, और टोटल लोन अमाउंट 40,200 थी और सो फार जो है ये 9,700 डिडक्ट हो चुका है और ड्यू बैलेंस अभी भी इसका 30,500 है और इसने 11 इंस्टॉलमेंट्स बनाई थी। अगर मैं इसे एडिट करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैलेंस लोन टू बी डिडक्टेड, ये जो भी लोन की जो इंस्टॉलमेंट है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। हम अगर वो एम्प्लॉय रिक्वेस्ट करता है कि भाई इस महीने मेरे पैसे ना डिडक्ट किए जाएं या अगले महीने कम कर लिए जाएं, ज़्यादा कर लिए जाएं, तो वो भी पॉसिबिलिटी है। आप हर एक महीने की भी जो लोन अमाउंट है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया लोन का। मैं एक और वीडियो बना दूंगा इन डिटेल हर एक मॉड्यूल के बारे में ना, ताकि आपको समझने में आसानी हो कि कौन सा काम किस तरह करना है और विद एग्जांपल्स, ठीक हो गया। तो सैलरी जनरेट करने से पहले मैं आपको ओवर टाइम भी दिखा देता हूँ। तो जिन ऑर्गेनाइजेशंस में कंपनीज़ में एम्प्लॉयज़ को ओवर टाइम दिया जाता है तो उसके लिए भी यहाँ पे एक रिकॉर्ड करना उसको आसान है। आपने जस्ट एम्प्लॉय नेम सेलेक्ट करना है, ये पेरोल मंथ सेलेक्ट करना है। पेरोल मंथ सेलेक्ट करने का मतलब ये है कि जब भी आप इस मंथ का पेरोल जनरेट करेंगे तो वो पर्टिकुलर डिडक्शंस या ओवर टाइम्स, ठीक है ना, या मंथली एडजस्टमेंट्स वो ऑटोमेटिकली इसमें इंक्लूड हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, तो फाइनली हम आ जाते हैं सैलरी एंड पेरोल पे। तो इस स्क्रीन में चूँकि आप देख सकते हैं कि जो पेरोल मंथ क्लोज्ड हैं वो इधर आ जाएंगे एज अ हिस्ट्री और जो जूनियर स्टाफ है वो फिर क्लोज्ड पेरोल्स को एक्सेस नहीं कर सकेगा, ठीक है। जो पेरोल ओपन है ज़ाहिर है उन्हीं में काम किया जाता है। तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल सेलेक्ट कर लेता हूँ जनवरी का पेरोल जो अभी तक हमारे पास ओपन है, इसको मैंने एडिट कर लिया। एडिट करते साथ मुझे राइट हैंड साइड पे कुछ इन्फॉर्मेशन शो हो रही है। जैसे इस पेरोल में जो एम्प्लॉई है इसने 20 तारीख को वापस आना था अपनी छुट्टी से 20 के बाद, लेकिन अभी तक इसने ज्वाइन नहीं किया या ज्वाइन कर लिया इसमें रिपोर्ट नहीं हुआ सिस्टम में। तो पेरोल को जनरेट करने से पहले जो है जो एडमिन यूज़र है या जो भी पेरोल बना रहा है वो इस चीज़ का चेक एंड कंट्रोल रख सकता है कि जो एम्प्लॉइज़ छुट्टी गए थे क्या उन्होंने ज्वाइन बैक कर लिया है कि नहीं कर लिया, ठीक है। और इसी इंफॉर्मेशन के नीचे जो है आप देख सकते हैं कि भी इस पेरोल के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल ये जनवरी का पेरोल है तो जनवरी में कौन से एम्प्लॉय न्यूली हायर्ड हैं, ठीक है, कौन से एम्प्लॉय रिज़ाइन कर रहे हैं। तो इस चीज़ का भी वो नोटिस ले सकता है जो भी पेरोल बना रहा है कि भी उनको कैसे ट्रीट करना है, उनकी सैलरी को कैसे ट्रीट करना है इस पेरोल के अंदर। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेरोल डेट है। नीचे अगर आ जाएँ तो ये पेरोल है बेसिकली उस मंथ का, ये जनवरी का पेरोल है तमाम एम्प्लॉइज़ का जो भी करंट एम्प्लॉइज़ हैं। तो इसमें ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन नज़र आ रही है, जैसे एम्प्लॉय नेम है, उसका वर्किंग डेज़ कितने हैं,
ठीक है। बेसिक सैलरी क्या है, अलाउंसेस, टोटल अलाउंसेस कितने हैं, अगर लोन है उसका तो उसकी एक जो इंस्टॉलमेंट अमाउंट है वो कितनी डिडक्ट हो रही है, अगर एम्प्लॉय का ओवर टाइम हमने एंटर किया तो वो कितना है, अगर वो एम्प्लॉय इस पेरोल मंथ में कोई छुट्टी गया है, जिस छुट्टी की आपको डिडक्शन डाली हुई है आपने, तो वो यहाँ पे अपीयर हो जाएगी, और कितनी अमाउंट डिडक्ट होनी चाहिए वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगी, ठीक है ना। अगर कोई एडजस्टमेंट आप कर रहे हैं किसी तरह की, जैसे बीइंग कमिंग डेट इन द ऑफिस, ये 12,000 रुपये की एक डिडक्शन डल गई है, ठीक है, उस एम्प्लॉय की, और उसकी सैलरी जो है बैंक में इतनी ट्रांसफ़र होनी है, ठीक है। कुछ एम्प्लॉय की सैलरी कैश में ट्रांसफ़र होगी तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली सिस्टम उसे कैटेगराइज कर देगा, तो आप देख सकते हैं कैश में हमने इतने देने हैं और बैंक में इतने देने हैं, और सबका टोटल नीचे आपको आ रहा है। कोई भी रिपोर्ट आप उसे एक्सेल में डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी सॉर्टिंग ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सिस्टम इस तरह से काम करता है। तो कोई भी एम्प्लॉई है उसको उसकी कुछ अगर मंथली एडजस्टमेंट डालनी है तो ज़ाहिर है इसे हम एडिट करेंगे, और ये एम्प्लॉय डिटेल ऊपर आ जाएगी, और नीचे हम उसकी एडजस्टमेंट लिख सकते हैं कि कितनी डिडक्शन है या कितने डेज़ की डिडक्शन है, और उसके किस वजह से डिडक्शन हो रही है, उसके रिमार्क्स, ठीक है। तो ज़ाहिर है एक और वीडियो मैं आपको बना दूंगा इन डिटेल, जो हर चीज़ को इन डिटेल कवर कर लेगी। तो ये जब भी आप पेरोल जनरेट करेंगे किसी भी मंथ का, तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाएंगी, उसकी एडवांस ली हुई है वो, या एम्प्लॉइज़ छुट्टी किया हुआ है और उसकी कुछ डिडक्शन है तो वो सब कुछ। तो ये सब कुछ कर लेने के बाद ज़ाहिर सिस्टम अपने पास हिस्ट्री रख रहा है कि ये भी एम्प्लॉय है, इसकी सर्विस ईयर्स इतने हो गए हैं, और अगर आप देखना चाहते हैं कि उस एम्प्लॉय की टोटल सैलरी क्या क्या बनती रही है किस किस महीने की, तो ज़ाहिर आप पेरोल हिस्ट्री में चले जाएंगे। पेरोल हिस्ट्री में जाने के बाद आपने एम्प्लॉई, पर्टिकुलर एम्प्लॉई फॉर एग्ज़ाम्पल सेलेक्ट कर लेना है। मैं खालिद सेलेक्ट करता हूँ, या कोई और एम्प्लॉई अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ जिसका कुछ पेरोल एंट्रीज मौजूद है, तो आप देख सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे पेरोल ये मंथ के पेरोल हैं, ठीक है, इतने इतने दिन उसने काम किया, बेसिक सैलरी उसकी इतनी थी, अलाउंसेस, डिडक्शंस, ओवर टाइम इतना इतना वो लेता रहा है, ठीक है ना। तो यानी कि सैलरी कितनी कितनी लेता रहा है, किस किस महीने में कितनी कितनी सैलरी उसको पे हुई है, तो फुल हिस्ट्री, फुल रिकॉर्ड जो है ना इस सिस्टम में अवेलेबल है। आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं एम्प्लॉय वाइज, ठीक है। तो ये है वो रिपोर्ट। तो आई थिंक ये मैंने काफ़ी कवर कर दिया स्कोप। इसके अलावा भी आपकी कुछ रिक्वायरमेंट हो तो आप हमसे डिस्कस करें, हम आपको ये सॉफ्टवेयर कस्टमाइज़ करके दे देंगे, ठीक है, ताकि आप इससे फ़ायदा उठाएं। ये क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है। अगर आपने हमसे रब्ता करना है तो ये हमारी वेबसाइट है, आप इस वेबसाइट पे विज़िट करें। हमारी और भी प्रोडक्ट्स हैं कुछ, तो वो उनको भी आप देख लें, ओवरव्यू ले लें, उनका डेमो देखना, उनका डेमो भी अवेलेबल है इधर। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर और ऑफिस लोकेशन भी इस वेबसाइट पे लिखी हुई है, और क्या हमारी टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं जब हम सॉफ्टवेयर देते हैं, या हमारे होस्टिंग सर्वर्स के बारे में आपने कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो यहाँ पे क्लिक करके आप सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो ले सकते हैं। तो आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इट।